वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगा रहा हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक। स्वागत है आपको आपका चैनल मिशन कंप्लीट बिहार में। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो जीवाणु जनित रोग यानी कि जो ये जीवाणु है वो जीवाणु क्या होता है। ठीक है, बहुत लोगों को मालूम होगा बट कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा कि ये जीवाणु होता क्या है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये जीवाणु होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि ये जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। और इसको समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक का उपयोग करेंगे, जो ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि जीवाणु होता क्या है। भाई, ये जीवाणु कौन सा नया जानवर आ गया, जिसको नहीं पता होगा वह यही सोच रहा होगा ना। तो मैं बता दूं कि जीवाणु एक वायरस है, यानी कि वायरस को ही जीवाणु कहते हैं ना, हो बैक्टीरिया। ठीक, तो जीवाणु एक ऐसा जीव होता है जो हमें आंखों से नहीं दिख पाता है। हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं जीवाणु को। सही में आपके यानी हमारे शरीर में भी जीवाणु है, हाथ पे भी जीवाणु है, आपके भी हाथ पे जीवाणु होगा, लेकिन आप लोग अपनी खुली आंखों से जीवाणु को नहीं देख सकते हैं, चाहे कोई भी हो। इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, तब ये जाकर पता चलता है कि ये जीवाणु है। ठीक है, तो सबके मन में या कुछ नए बच्चे होंगे जिनके मन में आ रहा होगा कि ये जीवाणु होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रोग उत्पन्न करता है क्या, खाली रोग उत्पन्न करता है? वो जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जितना रोग नहीं उत्पन्न करता है उससे ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है। ठीक है, जीवाणु क्या है, लाभदायक भी है। अब कोई बोलेगा कि लाभदायक कैसे हो भैया, आप तो बता रहे हैं कि इससे रोग होता है, तो ये लाभदायक कहां से होगा? तो मैं बता दूं कि ये लाभदायक भी है। अब लाभदायक कैसे है भाई? देखते होंगे कि कभी दूध से दही जमना, सुने होंगे कि दूध से दही जम गया, तो ये किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण ही होता है भाई। दूध से दही जमना है जीवाणु के कारण ही होता है। अच्छा, ये तो ठीक है, दूध से दही जमा दिया तो ये कौन सा बड़का काम कर दिया, ये हमारे लिए लाभदायक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो पाचन क्रियाएं होती है उसमें भी जीवाणु का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है वो। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो जीवाणु होता है ना, एगो सुई के नोक पे देखिएगा ना तो लाखों जीवाणु लोकेगा, उसमें आ जाएगा, लेकिन आंख से नहीं देखिएगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीवाणु अब और लाभदायक बता दूं तो जैसे कि आप लोग जाते हैं कभी कुछ खाते हुए, किसी भी फल का, मान लीजिए केला ही खाते हुए जा रहे हैं, उसका छिलका बिक दिया रोड पे। ठीक है, तो देखेंगे कि कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण ही होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी है, लेकिन जो 1% जीवाणु है ना, है वो रोग भी उत्पन्न करता है, बहुत खतरनाक होता है जीवाणु। ठीक है, तो देखेंगे कि जो रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वो कौन कौन सा है, याद रखना भी जरूरी है ना। हो, ये जीवाणु है कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है, देखेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि एक ट्रिक का उपयोग किए हैं, जिसका नाम है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ठीक है, इसको 2-4 बार रट लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। इसको ऐसे रट कर याद कर सकते हैं। जब ये याद हो जाएगा ना तो इसके द्वारा हम लोग को भी याद कर सकते हैं। कैसे पता है? आइए देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जी, यानी कि जी से क्या होगा, तो जी से पहला नंबर पर लेंगे क्या, पता है? जी से गोनेरिया। कौन सा रोग होता है? गोनेरिया। जी से याद रखेंगे गोनेरिया, गोनेरिया। ठीक है, जी से याद रखेंगे गोनेरिया रोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एस। एस से कौन रोग होता है? एस से देखेंगे तो सिकलिव। कौन सा रोग होता है? सिकलिव। एस से सिकलिव याद रखेंगे। एस से क्या याद रखेंगे? सिकलिव याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद टी से क्या याद रखेंगे? तो टी से टाइफाइड। क्या? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। टाइफाइड हुआ है कि ना किसी को? भगवान ना करे कि होए, लेकिन होता है ना। तो क्या होता है कि जब बुखार लगता है तो छोड़ता ना है जल्दी, 14-15 को सुई लगता है इसमें भी। ठीक है, जल्दी दवा से ये ठीक होने वाला नहीं है, तो ये टाइफाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद प से देखेंगे, प से आ जाएगा प्लेग। क्या? प्लेग।
चौथा नंबर पे याद रखेंगे प से प्लेग, ठीक है, प्लेग। अच्छा ये प्लेग क्या है? प्लेग के बारे में जानते हैं आप लोग? जीवाणु से होने वाला रोग है भाई, अभी तो बता रहा हूँ। और ये चूहा के काटने से बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। चूहा काट देगा ना, अगर जल्दी इलाज नहीं करवाते हैं तो ये प्लेग फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5वां नंबर पे डी। ये डी से क्या होगा? डी से भी कोई रोग होगा तो ये डिप्थीरिया। कौन? डिप्थीरिया, सॉरी डिप्थीरिया। कौन सा रोग होगा? डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कौन सा रोग? डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया याद रखिएगा, डी से डिप्थीरिया, ठीक। उसके बाद त से देखिएगा, तो त से कौन सा रोग होता है पता है आप लोगों को ना? अरे भाई घबराइए नहीं, बता रहे हैं, तपेदिक। तपेदिक, ठीक है, 6वां नंबर पे याद रखिएगा। त से याद रखिएगा तपेदिक, तपेदिक, ठीक है, त से तपेदिक याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद का से 7वां नंबर पे का से काला खांसी। खांसी हो जाता है ना तो जल्दी ठीक ना होता है, वो भी जीवाणु के कारण होता है, ठीक ना। तो इसको क से याद रखिएगा, काला खांसी। बहुत एग्जाम में आता है कि काला खांसी किसके कारण होता है, तो कैसे बताइएगा? जीवाणु के कारण। कैसे याद रखिएगा? तो जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, इसको याद रखिएगा तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यू, न्यू 8वां नंबर पर देखेंगे न्यू। न्यू से क्या याद रखेंगे भाई? निमोनिया। क्या? निमोनिया, निमोनिया। न्यू से निमोनिया याद रखिएगा, ठीक है, न्यू से निमोनिया याद रखिएगा। उसके बाद टी, टी से कौन सा रोग याद रखना है पता है? टिटनेस। क्या? टिटनेस, टिटनेस, ठीक है, टी से टिटनेस याद रखना है, ठीक। उसके बाद आ जाएगा का से क्या याद रखिएगा? तो का से आप लोगों को याद रखना है क्या? कुष्ठ रोग। का मत कहिएगा ना तो का से गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर क का ही ध्यान रखिएगा। क से कुष्ठ रोग। क्या? कुष्ठ रोग। ये भी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण ही होता है। लास्ट में क्या है? है से याद रखिएगा हैजा, हैजा, ठीक है, हैजा। ये भी क्या होता है कि जीवाणु के कारण ही होने वाला रोग है, ठीक। तो आइए एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि किसके कारण कौन सा रोग होता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये जो ट्रिक है उसको याद रखना है। ट्रिक क्या है कि जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, यानी जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद जी से देखिएगा तो हो जाएगा गोनेरिया। उसके बाद यस से देखिएगा तो सिकली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी से देखिएगा तो टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प से देखिएगा तो प्लेग हो जाएगा। डी से देखिएगा तो ई हो जाएगा डिप्थीरिया हो जाएगा, ठीक। उसके बाद त से देखिएगा तो तिपेदिक हो जाएगा। उसके बाद का से देखिएगा तो काली खांसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें न्यू, तो न्यू से हो जाएगा निमोनिया। उसके बाद टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग और है से हैजा। ये क्या है कि जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणुओं से होने वाला रोग है। तो इसको याद रख सकते हैं।